ये वतन का स्वामी विवेकानंद के अपने गुरु के बारे में ये उद्गार थे। जब भारतवर्ष में बहुत से नए सुधारों की चेष्टा हो रही थी, उन्हीं दिनों 18 फरवरी सन 1836 को बंगाल के एक सुदूर गांव में एक बालक पैदा हुआ। जिस मंदिर में वो बालक पूजा करता था, उसमें आनंदमयी जगत माता की एक मूर्ति थी। इस बालक को सुबह शाम पूजा करनी पड़ती और धीरे धीरे उसके मन में इस विचार ने अधिकार जमा लिया कि क्या इस मूर्ति में किसी का वास है? क्या ये सत्य है कि संसार में आनंदमयी जगत माता हैं? क्या ये सत्य है कि इस विश्व का सारा व्यवहार वे चलाती हैं? सारे समय यही एक विचार उनके मन में रहा करता था। अंत में उस बालक के लिए उस मंदिर में काम करना असंभव हो गया। उसने वो मंदिर छोड़ दिया और समीपवर्ती एक छोटे से जंगल में चला गया। उनके पास जो कुछ थोड़ी बहुत संपत्ति थी वो सब उन्होंने छोड़ दी। दूसरा विचार जो उनके मन में उत्पन्न हुआ वो था कि प्रत्येक स्त्री हमारी माता है और हमें उस अवस्था को पहुंच जाना चाहिए जब प्रत्येक स्त्री में केवल जगत माता का ही स्वरूप दिखे। और ये ध्येय उन्होंने अपने जीवन में पूर्ण रूप से निभाया था। और इस तरह दिन, सप्ताह और महीने व्यतीत होते रहे। अब उस बालक को विचित्र प्रकार के दर्शन होने लगे, नाना प्रकार के दृश्य दिखने लगे, अपने स्वरूप के अनेक रहस्य प्रकट होने लगे। जैसे एक के बाद दूसरा पर्दा हटता जाता है, प्रत्यक्ष जगत माता ने ही गुरु स्थान ग्रहण किया और उन्होंने उस बालक को अपने अभिसिप्त सत्यों में दीक्षित किया। उसके बाद उसी उपवन में एक विद्वान और तत्वज्ञानी सन्यासी आए। ये सन्यासी उस बालक के साथ कई महीनों रहे और उसके बाद उसे सन्यास मार्ग की दीक्षा देकर उन्होंने प्रस्थान किया। वे सदैव कहा करते थे कि यदि मेरे मुंह से कोई अच्छी बात निकलती है तो वो जगत माता के शब्द होते हैं। मैं स्वयं कुछ नहीं कहता। अपने प्रत्येक कार्य के संबंध में उनका यही विचार था और महासमाधि के समय तक उनका यही विचार स्थिर रहा।
विवेकानंद कहते हैं कि मेरे गुरुदेव कलकत्ता शहर के समीप रहने आए। मेरे गुरुदेव एक अत्यंत साधारण मनुष्य के समान प्रतीत होते थे और उनमें कोई विशेषता नजर नहीं आती थी। वे बेहद साधारण भाषा का प्रयोग करते। उस समय मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि क्या ये पुरुष वास्तव में महान ज्ञानी है। मैं उनके पास दिन प्रतिदिन जाने लगा और मैंने ये प्रत्यक्ष अनुभव किया कि धर्म भी दूसरे को दिया जा सकता है। केवल एक ही स्पर्श और एक ही दृष्टि में सारा जीवन बदला जा सकता है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि संसार की किसी ली और दी जाने वाली वस्तु की अपेक्षा धर्म अधिक आसानी से दिया और लिया जा सकता है। अतः सबसे पहले तुम स्वयं आत्मज्ञानी बनो और संसार को कुछ देने योग्य बन जाओ और फिर संसार के सम्मुख देने के लिए खड़े हो। धर्म बात करने की चीज नहीं है, न वो सांप्रदायिकता है न मतवाद विशेष। धर्म किसी संप्रदाय अथवा संस्था में आबद्ध नहीं रह सकता। ये तो आत्मा के साथ परमात्मा का संबंध है और धर्म जब व्यवसाय बन जाता है तब धर्म का लोप हो जाता है। धर्म आत्म साक्षात्कार में है। वास्तव में हम सब जानते हैं कि जब तक हमको स्वयं सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक हमारा समाधान नहीं होता। हम चाहे जितना वाद विवाद क्यों न करें, चाहे जितना सुने, परंतु हमें एक ही चीज से संतोष होता है और वो है स्वयं प्राप्त किया हुआ आत्मज्ञान। और ये अनुभव प्रत्येक को प्राप्त होना संभव है यदि उसके लिए यत्न किया जाए। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले त्याग की आवश्यकता है। जहाँ तक हो सके हमें त्याग करना चाहिए। अंधकार तथा प्रकाश, विषयानंद और ब्रह्मानंद, ये दोनों कभी साथ साथ नहीं रह सकते। ईश्वर तथा शैतान की सेवा एक साथ नहीं की जा सकती। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण तथा आश्चर्यजनक सत्य मैंने अपने गुरुदेव से सीखा। वो था कि संसार में जितने धर्म हैं वे परस्पर विरोधी या प्रतिरोधी नहीं हैं। वे केवल एक ही चिरंतन शाश्वत धर्म के भिन्न भिन्न भाव मात्र हैं। सबका खुदा सब तुझ पे फिदा, तू सबका खुदा सब तुझ पे फिदा। अल्लाह हो गनी, अल्लाह हो गनी, हे कृष्ण कन्हैया नंद लला, कृष्ण कन्हैया नंद लला। तू सबका खुदा सब तुझ पे फिदा। अल्लाह हो गनी, अल्लाह हो गनी, हे कृष्ण कन्हैया नंद लला, कृष्ण कन्हैया नंद लला। सल्ले अला अल्लाह गनी, 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 अल्लाह गनी। इसरार हकीकत यूं खोले, तौहीद के वो मोती रोले। इसरार हकीकत यूं खोले, तौहीद के वो मोती रोले। सब कहने लगे ऐ सल्ले अला, सल्ले अला ए सल्ले अला, सल्ले अला ऐ सल्ले अला, सल्ले अला ऐ सल्ले अला, सल्ले अला। अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, हे कृष्ण कन्हैया नंद लला। अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह।
सरसब्ज हुआ वीराने दिल, इसमें जो हुआ जब तू दाखिल। सरसब्ज हुआ वीराने दिल, इसमें जो हुआ जब तू दाखिल। गुलजार खिला सहरा सहरा, सहरा 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 सहरा, अल्लाह गनी। अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी। हे कृष्ण कन्हैया नंद लला, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। फिर तुझसे तजल्ली जार हुई, दुनिया कहती तीरो तार हुई। फिर तुझसे तजल्ली जार हुई, दुनिया कहती तीरो तार हुई। ऐ जलवा फरोज़े बज़्म हुदा, बज़्म हुदा है बज़्म हुदा, सल्ले अला अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी। हे कृष्ण कन्हैया नंद लला, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। ये वतन का विवेकानंद लिखते हैं कि अपने गुरुदेव के सहवास में रहकर मैंने ये जान लिया कि इस जीवन में ही मनुष्य पूर्ण अवस्था को पहुंच सकता है। उनके मुख से कभी किसी के लिए दुर्वचन नहीं निकले और न उन्होंने कभी किसी में दोष ढूंढा। उनकी आंखें कोई बुरी चीज देख ही नहीं सकती थीं और न उनके मन में कभी बुरे विचार ही प्रवेश कर सकते थे। मेरे गुरुदेव त्याग की साकार मूर्ति थे। उनके जीवन का पूर्वार्ध धर्मोपार्जन में लगा रहा और उत्तरार्ध उसके वितरण में। आदमियों के झुंड मेरे गुरुदेव के श्री वचन सुनने आते थे और वे 24 घंटों में से 20 घंटे तक उनसे बातें करते रहते, जिसका फल ये हुआ कि अंत में उनका शरीर अत्यंत परिश्रम के कारण टूट गया। अंत में ये खबर फैल गई कि उनका अंतकाल समीप आ गया है। तब तो पहले की अपेक्षा कहीं अधिक झुंडों में लोग उनके पास आने लगे। लोग उनके जीवन काल में ही उन्हें देवता स्वरूप पूजने लगे। मेरे गुरुदेव अपने स्वास्थ्य की थोड़ी सी भी चिंता नहीं करते और निरंतर उपदेश देते रहते। हम लोग भी उन्हें इस बात से रोक नहीं सके। वे यही कहा करते थे कि जब तक मैं बोल सकता हूँ तब तक मैं उपदेश देता रहूँगा, और उन्होंने अपने कथन को सदा पूरा किया। एक दिन उन्होंने हम सब लोगों से कहा कि मैं आज इस शरीर का त्याग करूँगा, और वेदों के परम पवित्र शब्दों का उच्चारण करते करते उन्होंने महासमाधि में प्रवेश किया। इस संसार में सत्य के संबंध में अथवा आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में यदि मैं कहीं एक शब्द भी कभी बोला हूँ तो उसका सारा श्रेय मेरे गुरुदेव को है। भूलें केवल मेरी हैं। आधुनिक संसार के लिए मेरे गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस का संदेश यही है: मतवादों, आचारों, पंथों और गिरजाघरों और मंदिरों की चिंता मत करो। प्रत्येक मनुष्य के भीतर जो सार वस्तु अर्थात आत्म तत्व विद्यमान है, इसकी तुलना में ये सब तुच्छ हैं। अपने जीवन द्वारा ये दिखा दो कि धर्म का अर्थ न तो शब्द होता है, न नाम और न संप्रदाय। जिन्हें अनुभव हुआ है वे ही इसे समझ सकते हैं। जिन्होंने धर्म लाभ कर लिया है वे ही दूसरों में धर्म भाव संचारित कर सकते हैं। वे ही मनुष्य जाति के श्रेष्ठ आचार्य हो सकते हैं। केवल वे ही ज्योति की शक्ति हैं। क्यों लड़ता है मूर्ख बंदे, क्या तेरी खाम ख्याली है पेड़ की जड़ तो एक वही,
वतन का